हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर। दोस्तों 21 वीडियोस अभी तक हो चुके हैं। आज 22 नंबर का वीडियो मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स, कुछ मेरे दोस्त, सब ये लोग ये कह भी रहे थे कि सर वीडियोस की एक सीरीज वो कह पर कंटिन्यू रखिए। और आप लोग मुझे कहो मैं नहीं करूं, ऐसा पॉसिबल भी कैसे होगा? आप लोगों के कारण ही अपना परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इस परिवार को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों कल की क्लास बड़ी शानदार रही थी जिसमें अपन लोगों ने शानदार वर्ड देखा था, अभोर। आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा आप लोगों को? अभोर शब्द अपन लोगों ने देखा था। अभोर का मतलब आप लोगों ने देखा दोस्तों, अभोर का सीधा सा मतलब था घृणा करना या नफरत करना। इससे पहले अपन ने अबंडन देख लिया। आज एक और बड़ा शानदार वर्ड लेकर आए। ईडियम्स आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने कैट्स डॉग्स से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स आप लोगों को बताए। मैन ऑफ एक्शन अपन लोगों को बनना है तो मैन ऑफ एक्शन, मैन से रिलेटेड बहुत सारे ईडियम्स दिए थे। दोस्तों वीडियोस को आप रेगुलरली देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे पढ़ते हुए मेरे पर्सनल नंबर पर भी मुझे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आदि पर भी सेंड करते रहते हैं कि सर वी आर वॉचिंग एंड वी आर जस्ट गेटिंग बेनिफिट्स, वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम योर वीडियोस। बहुत अच्छा लगता है। स्पोकन इंग्लिश का मैं बात कर रहा था। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण मैं स्टूडियो पे नहीं हूं, मैं अलग अलग जगह जाके आजकल वीडियो शूट कर पा रहा हूं। हमारी कुछ जो टीम थी उसकी में थोड़ा ये टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिला हमारे जो सिस्टम में, तो अपनी टीम ने प्रयास किया किसी दूसरी जगह से वीडियोस को शूट करवाने में। दोस्तों जब जब क्लास नहीं होती तब तब आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपका ही परिवार का सदस्य हूं, आप मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। टुगेदर वी बिकम अ फैमिली। अपन सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों लगातार जुड़े रहना है, ये जोश जज्बा जुनून बरकरार रखना है। और आज बच्चे 22 क्लास इज गोइंग ऑन, 22वां क्लास चल रहा है। दोस्तों आज ये 22nd क्लास कंप्लीट हो जाएगा। आप ऑन एन एवरेज एक क्लास से 15 वर्ड्स भी देखें तो कितना हो जाएगा? लगभग 300 के लगभग वर्ड्स आप लोग आराम से देख लेंगे, आराम से कम 300 नहीं तो ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी बोलिएगा लगभग 350 वर्ड देख लो आप इसको। इतने वर्ड्स तो आप मान लीजिएगा कि मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं, लेकिन इससे ज्यादा है। आप इन्हीं वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहिए। डिफेंस वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमें जानकारी मिल रही है कि आपका सितंबर तक एग्जाम जा सकता है। आप तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। और कोई भी हो, यह कोरोना नाम का संकट हमारे नहीं पूरे विश्व के सामने आया है। अपन पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ स्टर्नली अपन इससे फाइट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और आप सब लोग घर पे हैं, सुरक्षित होंगे। जो जितना घर पे है और आइसोलेशन में है, अपने आप को लॉकडाउन में अपने आप को लॉक कर रखा है, वो जीवित रहेंगे, खुद भी जीवित रहेंगे, परिवार को भी जिंदा रखेंगे और बिना स्ट्रेस के आगे भी बढ़ जाएंगे। आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, फिर भी एक बात से शुरुआत करूंगा। दोस्तों जीत और हार अपनी सोच पर ही निर्भर होती है। दोस्तों जीत और हार अपनी सोच पर ही निर्भर होती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कहा गया ना, वी आर नथिंग, जस्ट वी आर द कलेक्शन ऑफ आइडियाज। वॉट वी थिंक वी बिकम। जो कुछ हम सोचते हैं दोस्तों वही बन जाते हैं। जल्दी एक वीडियो आप लोगों को दूंगा कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें, इंग्लिश में स्कोर बूस्ट कैसे करें। बट दोस्तों आइए जरा इधर देखिएगा क्या है। दोस्तों आज की क्लास में मैं कौन सा वो शब्द लेकर आया हूं जिसकी आप लोगों को इंतजार था, जिसका आप लोगों की तलाश थी। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी वर्ड लाया हूं दोस्तों, जेनिथ। एक नाउन है जिसको आप लोग उच्चतम बिंदु की भी बात करते हैं। आप चाहो तो इसको उच्चतम बिंदु बोल सकते हैं या चरम भी इसका हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आ रहा? एक बार यस सर बोल दो। आई से गॉट इट।
बहुत बढ़िया, बहुत खूब, अच्छा चल रहा है दोस्तों। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए दोस्तों, एक तरफ सिनोनिम्स है और ये रहा एंटोनिम्स। आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है ना? एक सिनोनिम्स है, दूसरा दोस्तों एंटोनिम्स है। देखिए जरा कैसे। यहां पर पहला शब्द आया जेनिथ, आप इसको हाई पॉइंट बोल दो। कुछ कहते हैं मैं हाईएस्ट पॉइंट बोल दूं तो बोलो ना, आपको कौन रोकने वाला है? ये रहा दोस्तों, आप इसको हाई पॉइंट बोल दो, हाईएस्ट पॉइंट बोल दो। मैं सबसे पहले आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलता हूं, मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जेनिथ, हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। इसके अलावा देखिएगा एक और वर्ड आपको देता हूं, हाई पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, और देखिएगा जो आपको आ रहे हैं एक बार मैं उनकी बात करता हूं। लेटर ए से शानदार वर्ड उठाता हूं, अपेक्स, APEX। आपने अपेक्स कॉलेज का नाम सुना होगा, अपेक्स मॉल की बात करी होगी, अपेक्स स्कूल का नाम सुना होगा। अपेक्स का मतलब ही उच्चतम बिंदु होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी अपेक्स लिख रखा है, वो इसीलिए लिख रखा है। आर यू गेटिंग मी? अपेक्स से एक और वर्ड और दे देता हूं आपको। 1 2 3 वर्ड्स हो गए। 4 नंबर का शब्द देखिए दोस्तों, अपेक्स से वर्ड बना है एक्मे। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है एक्मे। अपेक्स शानदार वर्ड है, एक्मे अच्छा वर्ड है। तो दोस्तों फिर चूको क्यों, एक वर्ड और लो ना दोस्तों। अपोजी नहीं बोलना है, अपजी, आइपजी, एपजी का होगा, अपोजी नहीं है। हम डेली प्रोनाउंसिएशन की चर्चा करते हैं। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है दोस्तों। अपजी हो गया है, एक्मे हो गया है, अपेक्स हो गया है, हाईएस्ट पॉइंट या हाई पॉइंट हो गया है। और कौन सा वर्ड है? ये रहा दोस्तों, पिनेकल। पहले वो वर्ड ले लीजिए जो काफी शानदार है। पिनेकल भी लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम रखते हैं। और दोस्तों और देखिएगा, पिनेकल के साथ साथ एक और वर्ड दे देता हूं आपको, वर्टेक्स। सुना होगा आपने, वर्टेक्स कंप्यूटर सेंटर, वर्टेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई बार सुना है आपने। और कई बार डिफेंस जैसे एग्जाम 10+2 MTS इनमें तो पूछते रहते हैं दोस्तों। CGL का लेवल बढ़ चुका है, वो वर्ड्स बहुत उच्चतम स्तर के, बहुत अच्छे लेवल के वर्ड्स पूछता है। बट इसका कतई यह मतलब नहीं है कि वर्ड्स को इनको ओवरलुक किया जाए, इग्नोर कर दिया जाए। कभी भी इन शब्दों को अपन इग्नोर नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आ रहा? आई से गॉट इट? बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक्मे है, अपजी है, पिनेकल है, और एक और आप लोगों ने देखा है, वर्टेक्स। दोस्तों आपको आगे लेकर चलता हूं, इसके अलावा और कौन सा शब्द है? अपजी, पिनेकल, वर्टेक्स, और कौन सा शब्द है? आइए दोस्तों, इसके अलावा मैं वर्ड दूंगा आपको कल्मिनेशन। ये आ गया दोस्तों, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन अच्छा शब्द है ना, कल्मिनेशन आ गया। एक और वर्ड आपने देखा होगा, क्लाइमैक्स। सर क्लाइमैक्स कैसे हुआ? किसी भी चीज का क्लाइमैक्स उच्चतम बिंदु ही होता है। मूवीज में देखते हो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर धीरे धीरे थॉट डेवलप होता है, स्टोरी डेवलप होती है, उसके बाद में वो क्लाइमैक्स पर पहुंचता है, और फिर उसका अपन को देखने को मिलता है डेन्यूमोंट हो जाता है, उसका मतलब डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत खूब, बहुत अच्छा। इस प्रकार से देखेंगे, एक्मे है, अपजी है, पिनेकल है, वर्टेक्स है, कल्मिनेशन है, और एक और क्या आ गया है? क्लाइमैक्स आ गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा कौन सा टर्म है? इसके अलावा भी देख लीजिए बाप, और कौन सा हो सकता है? मजा तो आ रहा है आप लोगों को? एक और वर्ड देता हूं, क्रेस्ट। अब ये क्रेस्ट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी आपको जरूर दूंगा कि इस क्रेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों। जरा देखिए दोस्तों, इस क्रेस्ट से लेते हैं अपन एक वर्ड,
आपने कई बार इस प्रकार से देखा होगा, जब अपन इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं तो दोस्तों इसमें जो ये ऊपर वाला बिंदु होता है हमेशा इसको क्रेस्ट बोलते हैं। साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो शायद अच्छे से जानते हैं। और ये निम्नतम जो बिंदु है उसको अपन ट्रॉफ बोलते हैं। एक क्रेस्ट है और दूसरा ट्रॉफ है। ये उच्चतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु। और आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, ए डॉग इन द मेंजर मैंने आपको लिखवाया था। तो मैंने कहा था ए डॉग इन द मेंजर मतलब एक ऐसा पर्सन जो चीज खुद के लिए तो कोई बेनिफिशियल है ही नहीं, दूसरों को उस चीज का बेनिफिट नहीं लेने देता। मतलब कबाब में हड्डी बनता है, जो खुद के लिए यूजलेस है और दूसरे के लिए बेनिफिट होते हुए भी उसको यूज नहीं करने देता है, उसको बोलते हैं डॉग इन द मेंजर। आप कह सकते हैं कि माई नेबर इज अ डॉग इन द मेंजर। वो ना तो इस चीज को बेनिफिट, उस चीज का बेनिफिट उठाता है, ना हमें उठाने देता है। दैट इज कॉल्ड दोस्तों ए डॉग इन द मेंजर। आर यू गेटिंग मी? मैं ये क्यों लेकर आया हूं बीच में दोस्तों? एक वर्ड है TROUGH या MANGER। दोस्तों इन दोनों शब्दों का मतलब होता है चरनी या चरनी। ए लार्ज एंड नैरो कंटेनर। ए लार्ज और नैरो कंटेनर दोस्तों, एक ऐसा लंबा कंटेनर जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, एनिमल्स को फीड करते हैं और उसमें कुछ खिला पिला देते हैं। अरे घास फूस डालने के लिए अपन क्या करते हैं, जानवरों के सामने एक, चाहे वो वुडन का हो चाहे वो स्टोन का हो, किसी का भी बना हो दोस्तों, उसमें चारा डालते हैं, उसमें वो खाते हैं। उसको अपन बोलते हैं ट्रॉफ या मेंजर। तो दोस्तों यहां पर वर्ड आया, आपके सामने ट्रॉफ भी आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रेस्ट से मैं एक शब्द और देना चाहूंगा। ये क्रेस्ट तो उच्चतम बिंदु आपने देखा था, एक और वर्ड देता हूं दोस्तों, क्रेस्ट फॉलन। इसका मुझे फटाक से आप बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए, कमेंट के माध्यम से मुझे इसका मीनिंग बताइए दोस्तों कि क्या होता है क्रेस्ट फॉलन का मतलब। ये क्रेस्ट फॉलन नहीं है दोस्तों, क्रेस्ट फॉलन होता है। जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट। अभी भी नहीं बता पा रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए नहीं पता। जब जब अपन क्रेस्ट फॉलन के बारे में बात करें कि क्रेस्ट फॉलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो क्रेस्ट फॉलन का सीधा सा मतलब होता है, बिल्कुल ही मैं बोलूं कि क्या, डाउन हार्टेड, बिल्कुल उदास, डाउन कास्ट। ये देखो बच्चों कितना शानदार। और अच्छा वर्ड चाहिए तो आपको डेस्पोंडेंट, या मैं बोलूं डिसहार्टेड, या फिर मैं बोलूं दोस्तों डिस्करेज्ड। एक से बढ़कर एक शब्द आ रहा है। आज की क्लास भी शानदार रहने वाली है। क्रेस्ट फॉलन, डाउन हार्टेड, डाउन कास्ट, डेस्पोंडेंट, डिस्करेज देख लिया, डिसहार्टेड देख लिया। ठीक है, और इसके अलावा भी आप वर्ड लेना चाहो तो डिसअपॉइंटेड ले लो, डिसअपॉइंटेड ले लो दोस्तों। डिजेक्टेड देख लो, उदास। मजा आ रहा है ना? शब्दों को लिंक करना सीखिए आप। अब आप कहते हो कि सर वर्ड कितने वर्ड्स, अब इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? क्रेस्ट फॉलन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्रेस्ट फॉलन के अलावा मैं डाउन कास्ट को दोस्तों बिल्कुल मत भूल जाना, डेस्पोंडेंट को मत भूल जाना। ठीक है, ये 2 से 3 वर्ड तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्रेस्ट फॉलन आ गया, डाउन हार्टेड आ गया, डाउन कास्ट आ गया, डेस्पोंडेंट आ गया, डिसहार्टेड आ गया, डिस्करेज्ड आ गया, डिसअपॉइंटेड आ गया। इस प्रकार के आप लोगों ने वर्ड देखे हैं।
और जिस भी दोस्त को नहीं पता कि यार इसका और मतलब क्या होता है, अरे हार्ट ब्रोकन आप लोगों ने वर्ड कई बार देखा है दोस्तों। हार्ट ब्रोकन का मतलब यही होता है, जिसका दिल टूट जाता है ना दोस्तों, हार्ट ब्रोकन बोल दो। अरे दोस्तों सैड बोल दो, अनहैप्पी बोल दो यार। और कोई बच्चा और अच्छा वर्ड लेना चाहता है तो ये लो ना, वो बी गॉन। कितना शानदार वर्ड आ गया दोस्तों, वो बी गॉन। वाव का तो मतलब ही दुख होता है। रटना क्या है देखना जरा, व्हील एंड वाव, व्हील एंड वाव। दोस्तों ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब ही आप लोग देखते हैं सुख दुख। याद रखना दोस्तों, कोई भी नहीं भूलेगा। वो वर्ड आ गया, देखो ये रहा वो, वाव, वो बी गॉन। वो बी गॉन का मतलब ही दुख से लिया गया है, दुखी से लिया गया है। ये एक फिक्स्ड है, व्हील एंड वो, सुख और दुख। और आपको मैंने एक और टर्म दिया था दोस्तों, फ्रेंड एंड फाउ। आज की क्लास में कितने वर्ड्स हो रहे हैं आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है ना? इस प्रकार से देखिए आप, व्हील एंड वाउ, फ्रेंड एंड फाउ। आपको बस नोटिफिकेशन मिले, टूट के पड़ा करो वीडियो के ऊपर। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना दोस्तों। वीडियो नंबर 22 इज गोइंग ऑन दोस्तों, और आज के वीडियो में आपको 20 to 25 वर्ड्स मिनिमम देखने को मिलेंगे। देख लो ना जरा कितने वर्ड्स आ गए हैं। क्रेस्ट फोलन के सिनोनिम्स आ गए हैं, पर्यायवाची शब्द आपके सामने पड़े हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, क्रेस्ट फोलन, डाउन हार्टेड, डाउन कास्ट, डेस्पोंडेंट, डिसहार्टेड, डिसकरेज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड, हार्ट ब्रोकन बोल दो दोस्तों, अनहैप्पी आप बोल सकते हो। कितने शानदार वर्ड आप लोगों ने देखे हैं। आर यू गेटिंग मी? मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को कोई और समस्या नहीं आई होगी, ठीक है। हां, ग्लूमी भी बोल सकते हो, इसी में लगा दो, ग्लूमी बोल दो, और डोलफल भी बोलो। कौन सा वर्ड आ गया? ग्लूमी आ गया और डोलफल आ गया। और दोस्तों अब टाइम आ गया है एक ईडियम का, जिस ईडियम को आप लोगों को बार बार अपन को बोलना भी है, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। डाउन इन द माउथ, ये लीजिए दोस्तों, उदास के लिए, बी डाउन इन द माउथ। अरे लटका हुआ मुंह डाउन, अरे आज मुंह कैसे डाउन है, लटका हुआ सा फेस कैसे है, लॉन्ग फेस्ड कैसे, लॉन्ग फेसिड कैसे हो गया है दोस्तों। ये वो इडियम अब आप कह सकते हो, ही इज ऑलवेज डाउन इन द माउथ। सर ये हमेशा ही उदास रहता है, पता नहीं सर क्यों रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत शानदार वर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिया है, ठीक है। या फिर ए डॉग्स लाइफ, डॉग्स लाइफ बोल दो, और या फिर डॉग्स लाइफ नहीं बोले दोस्तों तो फिर ए लॉन्ग फेस भी आप बोल सकते हो, ए लॉन्ग फेस। 3 ईडियम आ गए हैं। अब दोस्तों एक बात बताइए, एक ही क्लास में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द बोले तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन तीनों का मतलब क्या होता है? टू बी अनहैप्पी, टू बी अनहैप्पी, ये रहा दोस्तों, टू बी अनहैप्पी, शानदार वर्ड है, टू बी अनहैप्पी, ये रहा दोस्तों। मजा आया होगा। उदास के लिए सैड और अनहैप्पी नहीं बोलेंगे दोस्तों आज से। वाई आर यू डाउन इन द माउथ, वाई आर यू डाउन इन द माउथ, या फिर कैसा है, बोलो सब क्या बोले, ही इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ को कर रहा है, डॉग्स लाइफ का मतलब बड़े ही बुरे दिन चल रहे हैं, कुत्ते जैसा जीवन चल रहा है। बोलते ना कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब बहुत बुरी मौत की बात होती है। A long face, we should not have a long face, cheerful face होना चाहिए, बिल्कुल हैप्पी मूड में रहना चाहिए। कहा था ना आपको, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। कोशिश करते रहें, क्योंकि जो निकल पड़े वो पहुंच गए दोस्तों। आई से गॉट इट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आज का वीडियो आप देख सकते हैं, नॉलेजेबल है कि नहीं है। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बी डाउन इन द माउथ, ए डॉग्स लाइफ, ए लॉन्ग फेस, इन तीनों ईडियम का मतलब मैंने आपको क्या दिया है दोस्तों, अनहैप्पी से दिया है। अच्छे वर्ड्स आए हैं, ठीक है। पीछे एक से बढ़कर एक वर्ड आ गए। एक और वर्ड दे देता हूं, लुगुब्रियस। दोस्तों काम तमाम हो गया है आज किसके, उदास के सिनोनिम के। बात क्रेस्ट से चली थी। क्रेस्ट का मतलब उच्चतम बिंदु था, निम्नतम के लिए ट्रॉफ था। चोटी जो होती है उसको क्रेस्ट ही बोलते हैं दोस्तों। जो चोटी होती है ना उसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट से वर्ड बन गया दोस्तों क्रेस्ट फॉलन। फॉलन नहीं दोस्तों, फॉलन। आर यू गेटिंग मी? मैं हमेशा आप लोगों को एक कुछ अच्छा नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि मेरा कोई भी दोस्त, मेरा कोई भी स्टूडेंट, मेरा कोई भी साथी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूं कि इन वर्ड्स को आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करें। The day is not far when we start speaking and we will learn. The class of spoken English is about to come. जल्द से जल्द स्पोकन इंग्लिश का क्लास आने वाला है। Are you getting me? आइए जरा देखिएगा एक एक वर्ड को। क्रेस्ट फॉलन, डाउन हार्टेड, जिसका हार्ट आराम से याद हो जाएगा, हार्ट जिसका डाउन है, हार्ट मत बोलना, हार्ट बोलना। डाउन हो गया, फिर से देखो डाउन का असर है, डाउन डाउन क्यों हो रखा है, डाउन से ही बना डाउन इन द माउथ। डेस्पोंडेंट, डिसहार्टेड, डिस आ गया, डिसकरेज्ड आ गया दोस्तों। एक से बढ़कर एक वर्ड आपने देखा है। डिसअपॉइंटेड आ गया दोस्तों, डिजेक्टेड आपने देखा है, हार्ट ब्रोकन वर्ड देखा है, सैड देखा है, अनहैप्पी आपने देखा है। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? बहुत बढ़िया। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा कौन सा वर्ड देखा आपने, वो भी गाउन। वाउ का मतलब ही दुख होता है, तो कोई समस्या ही नहीं है आपको। आगे देखिएगा ग्लूमी, डॉलफल, अच्छे वर्ड हैं दोस्तों, मत भूल जाना, तीनों के तीनों अच्छे वर्ड हैं। मेरा काम है आप लोगों तक, आपके माइंड में क्लिक करवाना कि बेटा इनको लर्न कर लेना वरना समस्या हो जाएगी। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वो वर्ड्स का सीरीज दे रहा है जो एग्जाम में डेफिनेटली विल बी आस्क्ड। आर यू गेटिंग मी? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। इसी टैलेंट को बरकरार रखना, लगातार ढंग से सुना करो, वीडियो को डाउनलोड मार लिया करो और बाद में बार बार सुना करो, मजा आएगा आप लोगों को। और दोस्तों इस परिवार को बढ़ाते रहना है। और मान लीजिएगा आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो मैं आज कंटिन्यू नहीं रख पाता। एक छोटे से पीरियड में आपने इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए हैं मुझे, इतना ज्यादा वॉच टाइम दिया है, दिल से धन्यवाद। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर, एक स्टूडेंट ने भी मुझे कहा कि सर आप तो आजकल कुछ भी पढ़ा रहे हैं, केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात करें। मैंने उसको भी कहा था बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाने की बात नहीं है, मैं यहां आधा एक घंटा नाचने नहीं आता हूं, मैं पढ़ाने आता हूं। आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा। आज की क्लास में दो शब्दों का सिनोनिम देख रहे हैं आप, दुखी, उदास से रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची शब्द लिखवा दिए हैं, उच्चतम बिंदु से रिलेटेड सिनोनिम चल रहे हैं, पढ़ा दूंगा अभी। अबंडन, छोड़ना, त्यागना के बता दिए हैं। अभोर, घृणा करना, नफरत करना के बता दिए हैं दोस्तों। एसिडवस पढ़ा कराया था, पहला वीडियो देखिए दोस्तों, जिसमें बताया था मेहनती। आलसी का बता चुका हूं दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी वर्ड्स दिए हैं आपको दोस्तों। अडेप्ट, दक्ष या निपुण के दिए हैं दोस्तों। 22वां वीडियो चल रहा है, 22nd वीडियो इज गोइंग ऑन। आप एक बार आनंद तो उठाइए, चीजों को ढंग से तो पढ़िए, को बड़ा अच्छा फील होगा। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा अपनी स्लाइड पर आइए, पीछे वाली। तो ये उच्चतम बिंदु क्रेस्ट था, निम्नतम जो था वो ट्रॉफ था दोस्तों। क्रेस्ट से ही मैं वर्ड दे देता हूं पीक, चोटी, और यहीं से दोस्तों एक और दे देता हूं समिट। दोस्तों शिखर सम्मेलन, शाख का समिट आ जाता है तो समिट से याद रखना, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट समिट या हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पीक बोल दो, समिट बोल दो, तो
तो समिट का मतलब शिखर सम्मेलन आपने पढ़ा है, तो वो शिखर, शिखर नहीं शिखर, षटकोण, षटकोण, शंकर, सरिता, बात करेंगे। हम तो सबको स बोलते रहते हैं, डिस्कस करेंगे लेटर ऑन स्पोकन, आपका सॉरी प्रोनाउंसिएशन वाली क्लासेस में अपन इन तमाम चीजों के बारे में भी बात करेंगे। आर यू गेटिंग मी? मजा तो आ रहा है आप लोगों को दोस्तों? ऐसा देखिएगा, इसके अलावा कोई और वर्ड है क्या? है ना, आप कई बार मैक्सिमम की भी बात कर लेते हैं, मैक्सिमम की बात कर लो दोस्तों, या फिर मैं बोलूं ऑप्टिमम की भी बात कर लो दोस्तों। एक और वर्ड है टॉप। अब आप भले ही टेंशन लो कि यार सर किसका क्या मतलब होगा, कैसे मैं देखूं, मैं तो आपको एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं कि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आपको आते हैं दोस्तों, चिंता नहीं करनी। मैंने आपको 15 वर्ड्स बता दिए हैं, 15 शब्द बताए हैं दोस्तों। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट, कोई भी दोस्त लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। 15 वर्ड्स आप लोगों को दे दिए दोस्तों, जल्दी कीजिएगा, जल्दी देखिएगा। मेक इट फास्ट। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा वर्ड देता हूं आपको कि और क्या मतलब निकलता है इसके अलावा। इसके अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, इसके अपोजिट वर्ड भी अपन लोग देख लेते हैं। चलिए पीछे वाली स्लाइड पर आइए, इसके एंटोनिम की बात करते हैं। जब इधर हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों तो इधर लोवेस्ट पॉइंट आ जाएगा। यह रहा दोस्तों। इसके अलावा देखिए, यह रहा इसका शानदार वर्ड NADIR। लगभग लोग इसको नादिर प्रोनाउंस करते हैं, और आज मैं कह देता हूं यह नादिर नहीं है, नेडियर है। नेडियर बोलो ना, क्या होगा? नेडियर होगा दोस्तों, नादिर नहीं होगा दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? याद रखना, लोवेस्ट पॉइंट आ गया, नेडियर आ गया, बॉटम भी हो सकता है दोस्तों। यहां का तो जो शानदार वर्ड आपने देखा है ना, वो आपने बॉटम ही देखा है। जल्दी कीजिए, मेक इट फास्ट। चलें आगे। हाँ, कई बार आप चाहो तो प्लिंथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लिंथ किसी भी वोल आदि का जो बेस होता है उसके लिए अपन प्लिंथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लिंथ यहां एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा दोस्तों। एक वर्ड जेनिथ उठाया आज की क्लास में। आप कह सकते हो कि सर यू आर एट द जेनिथ दीज डेज। तो आजकल तो टॉपर चल रहे हो सर। मैं आपको कह सकता हूं कि माई स्टूडेंट्स आर एट द जेनिथ दीज डेज। आप किसी को भी कह सकते हैं ही इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर, अपने करियर के चरम पर है। तो उस चरम के लिए दोस्तों कौन सा टर्म यूज में करेंगे? जेनिथ लेंगे। आर यू गेटिंग मी? एक दो पैरामाउंट भी लिख रहे हैं। अरे दोस्तों, पैरामाउंट जो आप इसका सिनोनिम बताते हैं यहां, इस पैरामाउंट वर्ड की मैं थोड़ी चर्चा कर दूं आपको। कुछ कहते हैं सर पैरामाउंट नहीं है क्या? जरूर है, लेकिन पैरामाउंट का बेसिकली वर्ड जो होता है वो प्रमुख के लिए आता है। चर्चा करेंगे अपन। पैरामाउंट किसी चीज का महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसके लिए अपन पैरामाउंट टर्म यूज में लेंगे। मजा आ गया दोस्तों। आज की क्लास में 30 के लगभग वर्ड्स हैं। सबसे फ्रूटफुल सेशन होने जा रहा है आज की क्लास। देख लो दोस्तों, आज की शुरुआत अपनी कहां से हुई। आज हमने बताया कि वोकेबलरी मेड सेशन 22 इज गोइंग ऑन। अभी खत्म करते हैं आज का सेशन। इसमें आपको बताया गया कि आप टोटल मिला के देखेंगे दोस्तों, तो मैं एक बात आपको सीधा सीधा बता सकता हूं कि 20 वर्ड्स इजीली मैं आप लोगों को, अब जब आप देखेंगे तो आप 20 से मल्टीप्लाई करो, लगभग
इतना मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। 440 वर्ड्स आपको डिलीवर कर चुका हूं। आप 40 को और कम कर दीजिए, 400 वर्ड्स अभी तक मैं मेरी क्लास में आप लोगों को डिलीवर कर चुका हूं। तो कभी कभार वीडियो नहीं भी मिल रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है दोस्तों कि आप उन वीडियोस को, जो पहले वाले वीडियोस हैं, उनको रिवर्स करें, बार बार देखें। क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा डिलीवर करने की कोशिश करता हूं कि मेरे प्रत्येक स्टूडेंट को मजा आए कि हां चीजें लिंक हो रही हैं। आइए जरा देखिए। अब कुछ कहेंगे सर पिक्चर से भी पढ़ते हैं कोई? अरे बेटा पिक्चर वाली, कुछ लोग पिक्चर से देख रहे हैं, कुछ कैसे पढ़ रहे हैं, कितना रटोगे? सीधा देखिए आप इन चीजों को। जेनिथ, एवरीबडी नोस, जेनिथ कोई नया टर्म नहीं था आप लोगों के लिए। जेनिथ देख लिया, इसका सिनोनिम हाई पॉइंट मेरे हिसाब से आपको आता है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। यह आपको आता है, हाईएस्ट पॉइंट आपको आता है, अपेक्स भी आपको आता है। यह एक्स है दोस्तों, यदि किसी को नहीं समझ में आया हो तो ध्यान दे लीजिएगा, यह एक्स है, अपेक्स। यह एक अच्छा वर्ड था। आगे चलिए दोस्तों, एक्मे एक अच्छा वर्ड था, अपोजी आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, पिनेकल अच्छा वर्ड है, वर्टेक्स अच्छा है। चारों पांचों शब्द हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। कल्मिनेशन अच्छा है, क्लाइमेक्स आपको पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रेस्ट आपको बता दिया, पीक आपको आता है, समिट, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, टॉप, पैरामाउंट सब आते हैं। जब आप इन वर्ड्स की नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो हार्डली आप लोग देख पाएंगे कि कितने नंबर हैं। हार्डली आप लोग देखेंगे दोस्तों कि 5 to 6 वर्ड्स हमें लर्न करने को मिल रहे हैं। और इसके अपोजिट की बात करें तो आप इस नेडियर को याद ही रखना दोस्तों, यह नादिर नहीं है, फिर से कह रहा हूं मैं आपको डेली इसी चीज की तरफ लेकर आता हूं दोस्तों कि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। यू मस्ट प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिसाइड करता है कि बेटा आप कितना जानते हैं। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? बेनिफिट ले रहे हैं? फीलिंग गुड और नॉट? बहुत खूब। आगे चलिए। इसके बाद में दोस्तों इसके बारे में बताइए कि इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्रेस्ट होता है, नीचे वाला ट्रॉफ होता है। इसी ट्रॉफ से हमने वर्ड लिया, ट्रॉफ और मेंजर, उस चरनी या चरनी जो भी लिखा जाता है वो देख लीजिएगा। ए लार्ज नैरो जो कंटेनर होता है टू फीड एनिमल्स, जानवरों को खिलाने के लिए, हर जगह उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ए डॉग इन द मेंजर एक ईडियम आ गया। आगे चलिए दोस्तों, क्रेस्ट का मतलब अभी चोटी से बताया, आप इसको चोटी कह सकते हैं। तो फिर क्रेस्ट फॉलन का मतलब उदास से लिया। उदास के लिए सैड आपको आता है, अनहैप्पी आपको आता है, हार्ट ब्रोकन जिसका दिल टूट जाता है हमें आता है। ये देखिएगा डाउन हार्टेड, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट फॉलन अच्छा वर्ड है। डाउन हार्टेड, डाउन कास्ट अच्छा वर्ड है। डेस्पोंडेंट अच्छा है। डिसहार्टेड, डिसकरेज्ड आपको आता है। डिसअपॉइंटेड आपको आता है। डिजेक्टेड अच्छा वर्ड है। आगे चलिए, एक से बढ़कर एक वर्ड, वो भी गॉन अच्छा है, ग्लूमी अच्छा है, डोलफुल अच्छा है, लोगोब्रियस अच्छा है। व्हील एंड वो अच्छा वर्ड है। आगे देखिए दोस्तों, बी डाउन इन द माउथ, डाउन हो जाना, लटक जाना मुंह। डॉग्स लाइफ बोल दो या ए लॉन्ग फेस बोल दो, टू बी अनहैप्पी। सर आ तो उदास लग रहे हो, तो सर यू आर डाउन इन द माउथ टुडे। आगे से ध्यान देना उदास के लिए, सर वाई आर यू अनहैप्पी टुडे, वाई आर यू सैड टुडे, यू मस्ट से, हेंसफोर्थ यू मस्ट से, आगे से आपको क्या बोलना है दोस्तों, सर वाई आर यू डाउन इन द माउथ टुडे, आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। डाउन इन द माउथ दोस्तों, डॉग्स लाइफ चल रही है, बड़ा ही बुरे दिन चल रहे हैं, मतलब उदास से रिलेटेड था। आर यू गेटिंग मी? और एक आपने देख लिया लॉन्ग फेस, यहां पर आपके सामने आ गया ए लॉन्ग फेस। आर यू गेटिंग मी? दोस्तों कैसी लग रही हैं क्लासेस? आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताया करो, लगातार जुड़े रहो, इस परिवार को और बढ़ाने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। और डिफेंस और बैंक और एसएससी के स्टूडेंट्स तो जरूर सुनिए, और हाल ही में पटवारी वाले बच्चे भी। कोई भी आपको एक रेगुलर बेसिस पर वीडियो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का नहीं दे रहे हैं, आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ताकि भला हो सके, क्योंकि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स का यह मानना होता है कि बिना इनके भी अपन एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली होता कुछ उल्टा है। जब भी आप देखते हैं बुक्स लेकर पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन नहीं करता, आगे वाले लर्न करते हैं, पीछे वाले भूलते चले जाते हैं। आपको लिंक जोड़ना है, और सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस और रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, आज 22nd क्लास को पढ़ने से पहले आपको 21 को भी पढ़नी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 9th, 10th, 19th, 20th, 21, 22, एक एक क्लास को जोड़िए, एसोसिएट कीजिए। जितना ज्यादा एसोसिएट करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों, मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत है, नीड है, आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और चीजों को रिवाइज करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से।